बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज मैं बात करूंगा शुगर। ये जो एक बीमारी है आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। तो मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। ये जो पूरी हमारी सीरीज़ चलेगी इसमें मैं बताऊंगा कि शुगर कैसे होती है, शुगर की बीमारी आपको क्या क्या इसके नुकसान देती है, कैसे आपको ये खोखला करती है, आपके लिए क्या प्रॉब्लम डेली रूटीन में क्रिएट करती है। मैं खुद भी डायबिटिक हूँ, 7 से 8 साल हो गए मुझे शुगर पे प्रॉपर मैं इंसुलिन इनटेक कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छी एक ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले बात करेंगे शुगर की। मैं शॉर्ट अल्फाज में, इजी अल्फाज में आपको बताऊंगा कि जब हमारी बॉडी को जो रिक्वायर्ड इंसुलिन है वो नहीं मिल रही होती तो शुगर में आपका इशू आता है। आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे होते हो, वहाँ से आपकी इंसुलिन बन रही नहीं होती, आपका जो लबा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब शुगर किन चीज़ों की वजह से होता है? देखें, शुगर का जो सबसे मेन फैक्टर है वो तो ज़ाहिर बात है आपकी डाइट है। डाइट में ये है कि अगर आप शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपका शुगर बढ़ेगा। इसके अलावा डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और ये जो आपका दिमाग है, जब आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ पे सोचोगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब होगा। तो फूड प्लस वो जो आपका मेंटल है, जो आपका माइंड है, ये वो रिलेशन है जो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है शुगर के लिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी आप ज़िंदगी जियो, जितना भी आप ज़िंदगी जियो, आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। आपने वो काम नहीं करना है जो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करें। तो शुगर होने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्ट्रेस है। इसके अलावा इनहेरिटेंस भी होता है, आपको विरासत में भी ये चीज़ मुंतकिल होती है। अगर आपके जो हैं पेरेंट्स हैं या आपके मामू हैं या आपके चचा हैं, उनको भी शुगर का इशू है, तो वहाँ से भी आपको ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी डाइट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइट में आप क्या ले रहे हो। आजकल की जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से खाते हैं, ये मिसाले हो गए, ऑयल्स हो गए, तो उनको इस चीज़ का इशू, बीपी का, शुगर का इशू हर टाइम पे रहता है। तो ये तो बात होगी कि शुगर होने की रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न्स में हमने क्या बताया आपको कि आपका सबसे पहले आपकी डाइट आ गई, उसके बाद आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल आ गया, उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ गई वो इनहेरिटेंस है जो आपको विरासत में मिलती है। और शुगर, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे शुगर इतनी बढ़ती जाएगी। तो शुगर, जब भी आपको शुगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिसिन, आपको इंसुलिन, आपका जो माइंड का स्ट्रेस लेवल है, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको आपने रखना होता है। सब ये सब मिलके फिर आपके इस लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो बात होगी शुगर की कि भाई शुगर कैसे होती है। सेकंड बात हम ये करते हैं कि शुगर के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, शुगर के नुकसानात क्या हैं। देखिए, शुगर सबसे पहले तो ये क्या करती है कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, आपका जो मसल है उसको वीक करती है। उसके अलावा ये आपके ना डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स है उस पे उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जिस तरह आपकी आइज होगी, स्टार्ट में क्या होता है, आपकी आइज इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपकी जो किडनीज हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है। इसके अलावा आपको फैटी लिवर के इशू, कोलेस्ट्रॉल के इशू, तो ये सारे इशू आपके शुरू हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? अब जिस तरह बहुत ज़्यादा लोग हैं, देखें, एक आपकी ना डेली लाइफ, आपकी रूटीन चल रही है। मैं अपना बताऊंगा कि मुझे ये इशू कैसे हुआ। मेरा ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कॉलेज में था, स्कूल में था, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। मैं स्पोर्ट्स में, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं जिम जाता था, क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा हम लोग रॉक क्लाइंबिंग करते थे, और ज़्यादा ट्रैकिंग करते थे। ये हम करते थे डेली बेसिस पे। और इतना हम लोग करते थे कि हमने आज ट्रैकिंग भी करनी है, हमने वॉल क्लाइंब भी करनी है, हमने रॉक क्लाइंब भी करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने करते रहना है। फिर क्या हुआ, जब मेरी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर था तो मैं बिजनेस की तरफ आया। जब मैं बिजनेस की तरफ आया तो मैंने, मेरी जो एक्टिविटीज ना आस्ता आस्ता मुझसे रहनी शुरू होगी। तो उस एक्टिविटीज को एकदम छोड़ने से मेरी जो पूरी बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, मैं एकदम बिल्कुल डल हो गया, मैंने काम करने छोड़ दिए, मैंने एक्टिविटीज छोड़ दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि मुझे जो उसका लॉस हुआ कि सबसे पहले शुगर ने मेरे पे अटैक किया। और शुगर की सिम्टम्स क्या होती हैं? शुगर की ये सिम्टम्स होती हैं, आपका जो मुंह है वो खुश्क होता है, आपके सर में दर्द टाइप होता है, सुस्ती आपको होती है, जिस्म पे बोझ फील होता है, और इसके अलावा आपको यूरिन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन के लिए। तो शुगर की ना ये अलामात जो हैं ये बहुत कॉमन अलामात हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन जो कॉमन है वो यही चल रही हैं। दूसरा, शुगर का जो मुझे सबसे बड़ा लॉस मुझे ये हुआ, देखें, मैं वो एथलीट था, मैं वो बंदा था कि मुझे ना सर में दर्द होता था,
ना मुझे कोई स्टमक का इशू था, मुझे कोई भी इशू नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मुझे 3-3 4-4 साल बुखार भी नहीं होता था, मेरे सर में दर्द भी नहीं होता था, मैं इतना स्ट्रॉन्ग था। तो अक्सर लोग जब बीमार होते थे तो मैं कहता ये क्या बार-बार बीमार, सर दर्द क्या होता है, बुखार क्या होता है, स्टमक का इश्यू क्या होता है, तो मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था। 3-4 साल इस तरह मुझे ना बुखार भी नहीं होता था, ना कभी मेरे सर में दर्द हुआ, मेडिसिन तो मैं लेता ही नहीं था। अब मुझे जब शुगर स्टार्ट हुई है, तो मुझे नहीं पता था कि शुगर आपको इतना खोखला कर देती है। जैसे ही शुगर आई है, साथ-साथ मुझे ना प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले इसने शुगर ने मुझे ये लॉस दिया, मेरी आइज़ को डिस्टर्ब किया है। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इसने मुझे डल किया है। तो शुगर डेली रूटीन में भी आपको अगर शुगर लेवल आपका सही नहीं है तो आप डिस्टर्ब हो, आप काम नहीं कर सकते। आपके अंदर ऐसा आपको फील होता है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी की इनटेक आप ज़्यादा चाहते हो, आपको गर्मी लगती है, ठंड आपको कम लगती है, तो शुगर की ये ज़्यादा शुगर की ये भी सिम्पटम्स हैं। अब शुगर से क्या होता है कि एक बंदा जो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है और जो शुगर वाला बंदा है, वो नॉर्मल लाइफ बहुत कम गुजार सकता है। डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होती रहती है। ये जो शुगर है ये आपको दीमक की तरह ख़त्म करता है। ये बिल्कुल आपको अंदर से खोखला करता है। अब उसको ओवरटेक करने के लिए मैंने क्या किया, स्टार्ट में मैंने हिजामा कराया, उसका मुझे अच्छा पड़ा, जो ब्लड निकलता है एक सुन्नत तरीके मैंने वो कराया। उसके बाद मैंने थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटी शुरू कर दी, थोड़ी वॉक शुरू कर दी, थोड़ी मैंने दोबारा से कोशिश की उस रूटीन में आने की, लेकिन मैं उस रूटीन में नहीं आ पाया। इसलिए ना मुझे मेडिसिन्स लेनी पड़ी। लेकिन क्या हुआ, मेडिसिन से भी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर आखिर में क्या किया मैंने, मैं अब इंसुलिन पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ, इसके अलावा मैं विटामिन्स भी ले रहा हूँ, प्रोटीन्स भी ले रहा हूँ, मिनरल्स भी ले रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, अपनी एक बैलेंस रूटीन मैं लेके चल रहा हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, एक बंदा है जिसके पास पैसे हैं, वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है, उसके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन अगर गरीब बंदा है और उससे शुगर का मसला है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इशू है। जो नेक्स्ट वीडियो है, उस पे मैं बात करूँगा मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन की प्राइसेज़ के बारे में और शुगर को आपने कैसे कम करना है, उसके बारे में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँगा, आपने उसको देखना है। शुगर आपको बहुत ज़्यादा खोखला करती है, शुगर आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और अगर एक दफ़ा आपके गुर्दे अफेक्ट होना शुरू हो गए तो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस है, वो फिर दोबारा वापस रिकवर नहीं हो सकते। तो मोस्टली जो लोग हैं उनको गुर्दों में फ़र्क पड़ता है और अगर आप भी आपका शुगर है और अगर वॉशरूम जाते हो और आपकी यूरिन झाग बनती है बहुत ज़्यादा, तो वो झाग बनना ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से झाग ज़्यादा बन रही है। किडनीज क्या करती हैं, यूरिन की सफाई करती हैं, आपको ब्लड से थोड़ा सा दूर करती हैं, लेकिन अगर झाग बनती है तो वो बहुत ज्यादा आपका नुकसान है। आपने नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी है जो कि मेरी शुगर से रिलेटेड होगी। उसमें मैं ये बताऊंगा कि शुगर से आपने कैसे जान छुड़ानी है और जो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है इंसुलिन के बारे में कि आपने एक दफा इंसुलिन लगा ली तो सारी जिंदगी आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी। खास तौर पर वो तबका जो गाँव का तबका है, जो गरीब तबका है, वो इंसुलिन की तरफ नहीं आता। वो ये कहते हैं, जिन लोगों अनपढ़ जो लोग हैं, जो एजुकेटेड नहीं है, वो ये बात बोलते हैं कि भाई इंसुलिन एक दफा आपने लगा ली तो सारी जिंदगी आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग इंसुलिन नहीं लगाते। मेडिसिन भी वो लोग बहुत कम खाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, देसी टोटकों की तरफ जाते हैं। तो उसके तरफ जाने की क्या रीजंस हैं? डेफिनेटली आपकी मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी है, आपका अच्छा डॉक्टर है, उसकी फीस ज्यादा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इंसुलिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, देसी टोटकों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शुगर का इलाज है, ये आपने मंथली एक पेमेंट रखनी है, जो आपने पे करनी है, जिससे आपकी मेडिसिन आएंगी, जिसमें आपने डॉक्टर के पास जाना है, जिससे आपने अपने टेस्ट करना है। तो ये एक अच्छी खासी रकम होती है, गरीब बंदा तो आजकल अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तो वो क्या करते हैं, देसी चीजों की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये बात करूंगा कि देसी चीजों की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या ये सही है या फिर प्रॉपर एलोपैथिक की तरफ ही जाना चाहिए, तो यानी प्रॉपर डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ साथ मैं आपको मेडिसिन का भी बताऊंगा कि मेडिसिन की प्राइसेस के बारे में बताऊंगा और हम कोशिश करूंगा कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके मैं शुगर के बारे में गाइड कर सकूं, ताकि वो लोग जिनको शुगर नहीं है वो अभी से ही अपनी एहतियात करें, अपने शुगर लेवल को इंक्रीज ना होने दें। और जिन लोगों को शुगर है तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें। खास तौर पर मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो लोग ये बात करते हैं कि इंसुलिन नहीं लगाना चाहिए, इंसुलिन का फायदा नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि भाई इंसुलिन के बेनिफिट्स हैं कि नहीं है, लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इस चीज के बारे में गाइड करूंगा।
तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।